अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कतर में फैमिली विज़िट वीज़ा हम कैसे ले सकते हैं। आप अपनी फैमिली को कतर कैसे बुला सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। जो मैं रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूँ, अगर वो रिक्वायरमेंट आपके साथ पूरा होता है तो आप भी अपनी फैमिली को कतर ला सकते हैं। फैमिली के कतर आने का अभी दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि आप अपनी फैमिली को ऑन अराइवल वीज़ा में मंगा सकते हैं। पहले ऑन अराइवल वीज़ा 2 महीना के लिए मिलता था, लेकिन अभी सुना हूँ कि 1 महीना के लिए मिलता है। मैंने एक घर में काम करने वाले ड्राइवर से पूछा, उसकी फैमिली इधर आई थी, उसका बच्चा भी इधर आया था। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपनी फैमिली को कैसे मंगाया। उसने कहा कि ऑन अराइवल वीज़ा पे मंगाए हैं 2 महीना के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑन अराइवल वीज़ा पे मंगाने के लिए। तो उसने कहा कि कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस मेरी फैमिली ने टिकट लिया और मेरी आईडी कॉपी साथ में रखा और इंडियन एयरपोर्ट पे उसने मेरी आईडी कॉपी शो किया कि मेरा हस्बैंड इधर काम कर रहा है कतर में। उसके बाद वो लोग सीधे आ गए, 2 महीना रह करके वो लोग फिर चले गए। और दूसरा तरीका यह है कि आप कंपनी से एनओसी लेकर के अपनी फैमिली को इधर मंगा सकते हैं। तो कैसे मंगाना है, आपको क्या शर्त पूरा करना पड़ेगा कि आपको फैमिली विजिट वीज़ा मिलेगा, तो इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाले हैं। और हम चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल्स बताएंगे। अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं एक टाइपिंग सेंटर में काम करता हूं और मेरे पास इस तरह के बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को क्या क्या पेपर बना के देता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखता हूं, तो मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊँगा। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप अपनी फैमिली को कतर ला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम आपको आप डिटेल्स बताते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप हमने एक लिस्ट तैयार करके रखा है इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो हमने डिटेल्स लिखा है ताकि कम वक्त में आपको हम बता सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए आपको, आपकी आईडी कॉपी है और उसके बाद पासपोर्ट कॉपी चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ से लोड करना है, कैसे फिल करना है, हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए फैमिली वीज़ा के लिए, जिसमें आपकी सैलरी मेंशन होना ज़रूरी है और कम से कम सैलरी 6000 रियाल। 6000 रियाल से अगर कम सैलरी है तो आपको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये विज़िट वीज़ा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, परमानेंट वीज़ा के लिए नहीं। परमानेंट वीज़ा के लिए ज़्यादा सैलरी चाहिए और प्रोफेशन भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का चाहिए। मैं इंशाल्लाह कभी परमानेंट वीज़ा के बारे में भी डिस्कस करूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ विज़िट वीज़ा के लिए। और उसके बाद आपकी जो सैलरी बैंक से आ रही है उसका स्टेटमेंट चाहिए, कम से कम 3 महीना या 6 महीना का। उसके बाद आप जब कतर आते हैं फर्स्ट टाइम तो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिंगर होता है और इकामा लगाने से पहले या लगाने के बाद में भी एग्रीमेंट बनती है। तो एग्रीमेंट की एक कॉपी चाहिए, लेबर से स्टाम्प किया हुआ, और उसमें सैलरी सेम होना चाहिए जो सैलरी आपको एनओसी में मिल रहा है। उसके बाद आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, यानी कि आप फैमिली लाएंगे तो आप कहाँ पर उसको रखेंगे, किस रूम में रखेंगे, तो उस रूम का आपको रेंट का पेपर चाहिए। उसमें बलदिया का स्टाम्प लगा होना चाहिए, बलदिया से अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आपकी फैमिली का वाइफ का पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए और आपके बच्चों का पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए और मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, अरबिक में या इंग्लिश में। अगर ये नेपाली ज़बान में है या बंगला ज़बान में है तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और इसको फिर एम्बेसी से और फॉरेन ऑफिस से इसको अटेस्टेड कराना पड़ेगा। इसी तरह अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों का अरबिक में या इंग्लिश में, अगर ये दूसरी ज़बान में है तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और फिर एम्बेसी से और फॉरेन ऑफिस इसको स्टाम्प लगाना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल करना है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि विज़िट वीज़ा के लिए कम से कम नॉर्मल प्रोफेशन होना चाहिए, जैसे सुपरवाइज़र, मंदूब, फोरमैन, इस तरह का प्रोफेशन है तो मिलेगा। अगर लॉ कैटेगरी प्रोफेशन है जैसे लेबर, कुली, तो ये सब में प्रोफेशन में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन लोड करने के लिए हम एक वेबसाइट का आपको एड्रेस देते हैं, www.moi.gov.qa। जो एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। हम इसको यहाँ से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका होम पेज हम खोल लेते हैं। होम पेज इस तरह का आपके सामने में आ जाएगा। तो MOI फॉर्म्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो यहाँ पर
रेसिडेंस परमिट सर्विस, इसमें हम क्लिक करेंगे तो सेकेंड नंबर पे जो है वीज़ा एंट्री एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में वीज़ा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से सेव करके रखा हूँ, मैं वही दिखाऊंगा आपको। ये देखिए हमने इस पहले से फीस को फिल करके रखा है ताकि टाइम कम से कम वेस्ट हो। यहाँ पर आपका फैमिली यानी कि बच्चा या वाइफ का नाम रहेगा। तो जितने बच्चे हैं, अगर 2 बच्चा है तो 2 फार्म, और वाइफ के लिए अलग फार्म, तो 3 फार्म हो गया। और इसको कैसे फिल करना है आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सीख सकते हैं। नीचे में फिर आपका यहाँ पर डिटेल रहेगा, आईडी नंबर, आपका नाम और मोबाइल नंबर, और इसमें जो है ये आपके जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर डिटेल रहेगा, और कितना महीना के लिए बुलाना चाह रहे हैं, 6 महीना के लिए बुलाना चाह रहे हैं तो ये 6 महीना यहाँ पर डालना पड़ेगा। और बाकी ये चीज़ जो है ये पासपोर्ट से आप देख करके लिख दीजिए। वाइफ के लिए जो आपका रिलेशन है उससे ज़ौजा का है, और उसको जो प्रोफेशन मिलेगा वो हाउसवाइफ मिलेगा, और बच्चा का जो प्रोफेशन है वो चाइल्ड मिलता है, और आपका जो उसके साथ जो रिलेशन है यहाँ पर इब्न या उसको बिन्त लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि एनओसी किस तरह होती है। बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है तो एनओसी जो है वो खुद बना के दे देते हैं, कंपनी की तरफ से एनओसी, आप कंपनी के ऑफिस से आपको एनओसी मिल जाती है, वो लोग खुद बना के दे देते हैं। अगर छोटी मोटी कंपनी है तो आपको बाहर से एनओसी बनवाना पड़ेगा। जैसे कि मैं टाइपिंग सेंटर में काम करता हूँ तो मेरे पास भी लोग आते रहते हैं इस तरह का एप्लीकेशन लेकर के, तो मैं उन लोगों को बना के देता रहता हूँ। आप देख सकते हैं ये सैंपल है उनका, ये इसका। आप चाहें अगर आपको अरबिक आती है तो इस वीडियो का आप पॉज करके इसको आप खुद भी लिख सकते हैं और इसको मॉडिफाई करके बना भी सकते हैं। इसमें ये लिखा है कि आप इस कंपनी में, आपकी नेशनलिटी ये है, आपकी आईडी नंबर ये है, आपका प्रोफेशन ये है, आपकी सैलरी 6000 है, आप काम कर रहे हैं इस कंपनी में, आपको कंपनी की तरफ से रूम भी दिया जा रहा है। ये लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैंने इधर लिखा है। और आप अपने बीवी और बच्चों को 6 महीना के लिए मंगाना चाहते हैं तो ये इस कंपनी को कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें यही लिखा होता है। और यहाँ पर नीचे में कंपनी का नाम होता है, यहाँ पर आप कफील का साइन और स्टाम्प ले लीजिए, और इन सारी चीज़ों को सेट करके आप पासपोर्ट ऑफिस में देंगे। तो पासपोर्ट ऑफिस जब सबमिट करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल जाएगा। जब वहाँ पर आप पासपोर्ट ऑफिस सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट पेपर मिलता है, जिसमें आपको इस तरह का नज़र आएगा, ये VB-V4 इस तरह करके कोई नंबर आएगा। उसके बाद आप जिस साल आप उसको एप्लीकेशन डालेंगे, अभी जैसे 2018 चल रहा है, 2018, अभी कुछ दिनों के बाद 2019 आ जाएगा तो यहाँ पे 2019 मिलेगा आपको। उसके बाद आपको उस 6 नंबर और मिलता है। तो ये 6 नंबर को आपने कैसे चेक करना है तो हम आपको बता देते हैं। एक वेबसाइट है, वही जहाँ से हमने फॉर्म लोड किया था, इसको हम MY सर्विस है, यहाँ पर क्लिक करके इंक्वायरीज़ पे जाएंगे। इंक्वायरीज़ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए वीज़ा सर्विस, इस पर हम क्लिक करेंगे। वीज़ा अप्रूवल ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में देखिए एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर VB, VC, V4 या जो भी कुछ आएगा तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये पहला नंबर। उसके बाद 2018, 2019 जो भी रहेगा, और उसके लास्ट में जो 6 नंबर आएगा यहाँ पर 6 नंबर डाल करके इसको हम विज़िट में कर देंगे। ये चेक करना ज़रूरी है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पे विज़िट में चेक कर देंगे। और उसके बाद जो नेशनलिटी है, जैसे आप नेपाली हैं तो आप यहाँ पर नेपाली चूज़ कीजिए, अगर पाकिस्तानी या इंडियन है तो आप वो हिसाब से चूज़ कीजिए। आप फैमिली वीज़ा कोई भी ला सकता है, नेशनलिटी कोई शर्त नहीं है, बस ये है कि मैंने जो चीज़ इसमें बताया है, अगर आपके अंदर वो शर्त अगर पूरी अगर हो रही है तो आप फैमिली वीज़ा ला सकते हैं। आपका फैमिली वीज़ा निकल जाएगा। उसके बाद जब वीज़ा निकलेगा तो एक जो वीज़ा है, मान लीजिए 3 लोगों का आपने सबमिट किया है तो एक का 200 रियाल आएगा, तो 3 का 600 रियाल हुआ 1 महीना के लिए। आने के बाद वीज़ा इस तरह निकल जाएगा। आने के बाद मेडिकल करना पड़ता है, और 1 महीना का आप एक्सटेंड करेंगे तो 1 महीना के लिए 200 रियाल, 6 महीना अगर रखेंगे तो टोटल 1200 रियाल आएगा। अगर 3 आदमी है तो आपको 3600 रियाल आएगा 6 महीना के लिए। तो दोस्तों ये थी मुख्तसर जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं
तो फिर भी आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं। बस ये है कि उस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एनओसी मिलना चाहिए। यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर सैलरी कम भी रहती है फिर भी वीज़ा मिल जाता है अगर एनओसी आपको मिल जाएगा तो। एनओसी लेने के लिए आपको उस डिपार्टमेंट का जो हेड मुदीर होते हैं उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपको एनओसी मिल जाएगा। इस तरह आप अपनी फैमिली को कतर ला सकते हैं।